गाइस वेलकम टू होम साइंटिस्ट क्रिएटर। गाइस आज हम लोग विटामिन ए के बारे में जानेंगे। विटामिन को क्या होती है और उनके रासायनिक नाम, उसकी कमी से होने वाले रोग, ये हम लोगों ने एक छोटी सी वीडियो में देख लिया था। तो अब हम लोग पार्ट करके करेंगे। तो आज विटामिन ए के बारे में जानेंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, इसकी प्राप्ति के स्रोत और इसकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। तो आइए गाइस देखते हैं। और ये टॉपिक जो है ये यूजीसी नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें सीक्वेंस लगाने के लिए आता है कि विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, उनको क्रम से लगाइए। तो जो रोग पहले होता है उसके बाद उसकी कंडीशन उसके नीचे जैसे जैसे वो गंभीर होता जाता है वैसे वैसे उसको अरेंज करना होता है। तो ये उसमें भी क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। साथ ही टीजीटी और पीजीटी और सीटेट में भी विटामिन ए जो साइंस वाली स्ट्रीम होती है उसमें पूछा जाता है। तो ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो गाइस देखते हैं कि विटामिन ए का क्या होता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। और जो रेटिनॉल होता है वो जो विटामिन ए होता है उसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और इसको कैरोटीनॉइड भी कहा जाता है। तो जो रेटिनॉल वाली फॉर्म होती है विटामिन ए का जो रूप होता है वो प्राणिज भोज्य पदार्थों में उपस्थित होता है। अगर हम जो प्राणिज भोज्य पदार्थों के जो स्रोत हैं अगर उनका सेवन करेंगे तो ये हमारे शरीर में रेटिनॉल के फॉर्म में जाएगा और विटामिन ए के फॉर्म में जाता है। लेकिन अगर हम लोग वनस्पति भोज्य पदार्थों का सेवन करते हैं तो ये कैरोटीनॉइड्स के रूप में हमारे शरीर में जाएगा। तो विटामिन ए वनस्पति भोज्य पदार्थों में कैरोटीनॉइड्स के रूप में पाया जाता है और प्राणिज भोज्य पदार्थों में रेटिनॉल के रूप में पाया जाता है। जो रेटिनॉल होता है वो विटामिन ए का रूप होता है। अगर प्राणिज भोज्य पदार्थ हम लोग खाएंगे तो रेटिनॉल सीधे हमारे शरीर में विटामिन ए के रूप में जाता है। लेकिन अगर कैरोटीनॉइड्स वाले अगर वनस्पति भोज्य पदार्थों का सेवन हम लोग करते हैं तो वो कैरोटीनॉइड्स के रूप में जाएगा। उसके बाद हमारे शरीर में जाके क्या करेगा, वो विटामिन ए के रूप में परिवर्तित होता है। तो इसलिए इस विटामिन को प्रोविटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि ये शरीर में जाने के बाद वनस्पति भोज्य पदार्थों का सेवन करने के बाद हमारे शरीर में जाके विटामिन ए का रूप लेता है, इसलिए इसको प्रोविटामिन भी कहा गया है। और कैरोटीनॉइड शरीर में जाकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाते हैं। तो अगर वनस्पति भोज्य पदार्थ खाएंगे तो पहले कैरोटीन की फॉर्म में खाएंगे, उसके बाद वो हमारे शरीर में जाके विटामिन ए का रूप लेते हैं। और ये कहाँ पे लेंगे, यकृत में जाके विटामिन ए क्या होता है, संग्रहित होता है। वहीं पे कैरोटीनॉइड्स क्या करते हैं, विटामिन ए में परिवर्तित होते हैं। और जो विटामिन ए है उसकी खोज किसने करी थी, विटामिन ए की खोज विटामिन ए की खोज किसने करी थी, विटामिन ए की खोज मैककोलम ने करी थी। और विटामिन ए को प्रोविटामिन भी कहा जाता है, ये हम लोगों ने जान लिया है। और विटामिन ए के नष्ट होने के कारण, तो विटामिन ए जो होता है तो उसकी प्राप्ति के स्रोत क्या होते हैं, उसकी प्राप्ति के स्रोत होते हैं वनस्पति और प्राणिज भोज्य पदार्थ। तो वसा में विटामिन ए के नष्ट होने के कारण ही वसा में दुर्गंध आने लगती है। तो जो वसा होती है जब बहुत लंबे समय तक रखी रहती है तो उसमें एक अजीब प्रकार की स्मेल आने लगती है, तो वो विटामिन ए की नष्ट होने के कारण होती है, जिसे रेंसिडिटी कहा जाता है। तो वसा में विटामिन ए के नष्ट होने के कारण वसा में क्या होती है, दुर्गंध आने लगती है। विटामिन ए की प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से हैं ये देखते हैं। तो मछली का तेल, मक्खन, घी, अंडा, पालक, मूली के पत्ते, पपीता, आम आदि ये विटामिन ए की प्राप्ति के स्रोत है। और विशेषकर हरे, लाल और पीले रंग की सब्जियों में विटामिन ए पाया जाता है, वनस्पति भोज्य पदार्थों में गाइस। अब देखते हैं विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं देखते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग, तो पहले देखते हैं कि विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग, पहले सीक्वेंस वाला देख लेते हैं जो आपको सीक्वेंस पे अरेंज करने के लिए आता है। तो पहले कौन सा आएगा, पहले आएगा गाइस, पहले रतौंधी। सबसे पहले क्या होगा, जब विटामिन ए की कमी होती है हमारे शरीर में सबसे पहले रतौंधी देखने को मिलता है। सबसे पहले रतौंधी आता है, उसके बाद जीरोफ्लैथमिया, पहले रतौंधी होगा तो रात में दिखना बंद हो जाएगा। उसके बाद उससे जब गंभीर स्थिति होगी तो जीरोफ्लैथमिया की होती है। उससे गंभीर स्थिति होती है बायटट स्पॉट हो जाता है। उसके बाद उससे भी गंभीर स्थिति होती है तो फोटोफेबिया हो जाता है। और उसके बाद कंजक्टाइवा, उसके बाद कॉर्निया जीरोसिस, उसके बाद कैरेटोमेलेसिया, ग्लूकोमा, लास्ट में सबसे इतनी ख़राब कंडीशन हो जाती है व्यक्ति को दिखना बंद हो जाता है और उसकी आँखें की जो स्लेस्मा होती है वो बिल्कुल सूख जाती है। तो वो वाली कंडीशन कॉर्नियल स्कोर कहलाती है। तो ये रोग यहाँ से शुरू होता है और ये बढ़ता 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 यहाँ तक आ जाता है। तो
ये क्या होता है गाइस, ये वाला रोग स्टार्ट होगा रतौंधी से स्टार्ट होगा और इसकी बहुत ही कंडीशन क्या है, गंभीर होती चली जाएगी धीरे धीरे। ये वाली कंडीशन आ जाती है और व्यक्ति को बिल्कुल ही हमेशा के लिए दिखना बंद हो जाता है। तो पहले रतौंधी होगा, फिर जीरोफ्लैथमिया, फिर वाइटर स्टॉप, फिर फोटोफोबिया, कंजक्टाइवा जीरोसिस, कॉर्नियल जीरोसिस, फिर केरेटोमलेशिया, उसके बाद ग्लूकोमा, लास्ट में कॉर्नियल स्कोर होता है। इसके साथ ही विटामिन ए की कमी से शारीरिक वृद्धि में रुकावट हो जाती है। फ्राइनोडर्मा का मतलब होता है हमारी त्वचा का खराब हो जाना और स्किन का क्या हो जाना, रूखा रूखा हो जाना, वो विटामिन ए की कमी से होता है, उसको फ्राइनोडर्मा कहा जाता है। स्लेस्मिक झिल्ली का नष्ट हो जाना, आँखों की स्लेस्मिक झिल्ली जो होती है वो विटामिन ए की कमी से नष्ट होने लगती है। प्रजनन शक्ति भी क्षीण होने लगती है। तो विटामिन ए की कमी से ये सारे रोग आपको देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं कि विटामिन ए का संग्रहण कहाँ होता है। तो विटामिन ए की कमी के रोग देख लिए हम लोगों ने। अब देखते हैं इसका संग्रहण कहाँ होता है। विटामिन ए का संग्रहण कहाँ होता है, तो विटामिन ए का संग्रहण वसा की उपस्थिति में होता है। विटामिन ए हमारे शरीर में तभी संग्रहित हो पाएगा जब वसा का सेवन किया जाएगा, क्योंकि विटामिन ए वसा में घुलनशील होता है। तो 95% विटामिन ए यकृत के कुफर कोशिकाओं में संग्रहित होता है। और विटामिन ए का संग्रहण किसके द्वारा किया जाए, यकृत के द्वारा। यकृत में कुफर सेल्स होती हैं, उनके द्वारा विटामिन ए का संश्लेषण किया जाता है। और जब हम लोग वनस्पति भोज्य पदार्थों के द्वारा कैरोटीन के फॉर्म में विटामिन ए लेते हैं तो कैरोटीनाइड वो शरीर में जाकर विटामिन ए के में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए इस विटामिन को प्रोविटामिन भी कहा जाता है और ये यकृत में संग्रहित होगा और यकृत की कुफर कोशिकाओं द्वारा संग्रहित होगा। तो गाइस वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरीके से हम लोग सारे विटामिन कवर कर लेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे, उसको सीक्वेंस से देखेंगे। इसके बाद हम लोग विटामिन बी करेंगे। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।